Hello student, today I am going to start the second lecture of sequence and series. In previous lecture I already told you about sequence, what is series, what is progression, how many type of progression are there, what is difference between progression and sequence. बेटा ये लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। हम आपको प्रोग्रेशन का पहला टाइप जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में भी आपको हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं। आज बेटा वहीं से कुछ क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं एपी के वो देखते हैं, ठीक है। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an equal to 4n plus 5 is an AP, also find its common difference। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, ये आपको n टर्म गिवन है, ये क्या है, एक n टर्म सीक्वेंस के गिवन है और इससे आप फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे। कब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट कीजिए कि और कौन सा होगा फर्स्ट टर्म a1, ये क्या होगा बेटा जहां n है वहां 1 पुट कर दीजिए, 4 into 1 plus 5, ये आपका होगा 9। सिमिलरली आप n इक्वल टू 2 पे बात करें, ये होगा सेकेंड टर्म a2, ये कितना जाएगा 4 into 2 plus 5, जहां n है वहां पे हम n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 पुट करते जाएंगे, ये हो गया 8 और 5 13। आप इसी तरह t3 निकाल लीजिए, a3 थर्ड टर्म a3, ये क्या होगी 4 into 3 plus 5, ये बेटा हो गया 17। एक और निकाल लीजिए n इक्वल टू 4 पे a4, ये क्या होगी 4 into 4 प्लस का 5 हो जाएगा 16 और 5 21। तो बेटा आप देखें कि हम लोग जो जनरल टर्म लिखी हुई थी n टर्म, उससे हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकाली। जनरली यही 3-4 टर्म को निकालने होते हैं, ठीक है, 4 हमने यहाँ निकाल लिए। अब क्या होती है, डिफरेंस देखते हैं, ये दोनों की डिफरेंस क्या है, लेट कर d1 है, d1 मतलब 13 माइनस 9 निकालते हैं, ये कितना बेटा 4। फिर ये दोनों की डिफरेंस देखते हैं, 17 माइनस 30, इसको बेटा आप d2 बोल दीजिए, 17 माइनस 30, ये भी कितना आपका 4। ये भी देखें आप d3, ये कितना 21 माइनस 17, ये भी आपका 4। तो आपको देख रहे हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म ले रहे हैं ना, टर्म डिफरेंस विद प्रीवियस टर्म, हम देख रहे सारे सेम आ रहे हैं, सब 4 आ रहे हैं बेटा, मतलब इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सब सेम आ रहे हैं। d इक्वल टू क्या होगा d1 प्लस d2 प्लस d3, ये सारे सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, तो हम बोल देंगे कॉमन डिफरेंस 4 है, और ये क्या है एक एपी में है, सारे डिफरेंस जो आ रहे हैं वो सेम सेम आ रहे हैं, जो गिवन सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या हो जाएगी आपकी, ये सीक्वेंस हो जाएगी 9 13 17 21, इसी तरह बेटा आगे चलते जाएगा और लास्ट में आपका कुछ आएगा n टर्म, ये आएगा 4n प्लस 5, ये क्या हो गया, ये बेटा एक एपी हो गई, ठीक है। इजी आराम से n टर्म दिए हुए थे, आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज नोन एन एपी। अब क्वेश्चन है जो सीक्वेंस गिवन है, जो डिफाइंड है, उसकी n टर्म गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 1, वो दिखानी है कि एपी में नहीं है। इसका मतलब कंफर्म बात होगी एपी में कब नहीं होगी, जब कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो ले रहे होंगे ना वो सारे अलग अलग आ रहे होंगे, दो कंसेक्यूटिव के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है अलग अलग होंगे। चेक करते हैं अलग अलग है या सेम है, यदि अलग अलग होंगे मेरा हो गया प्रूफ, यही बोल रहा प्रूफ करने के लिए। तो पहले मैंने a लिखी हुई है, a लिखी हुई आपकी 2n स्क्वायर प्लस 1, फटाफट से आप निकालें n इक्वल टू 1 पे करेंगे बात, तो फर्स्ट टर्म निकलेगी, ये होगी a1 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगी आपकी 3। n इक्वल टू 2 पे बात करें, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म a2 2 into जहां n है वहां 2 पुट कर दीजिए आप, 4 8, ये हो गया 9। n इक्वल टू 3 पे बात करें, a3 जहां n है वहां 3 पुट कर दीजिए, ये हो गया 19। n इक्वल टू बेटा 4 पे बात कर लेते हैं, 4 निकाल रहे हैं तो 4 निकाल लेते हैं, 2 into 4 की पावर 2 प्लस 1 33। बस इतना आपको दिख जाएगा कि एपी है कि नहीं। बेटा ये सीक्वेंस क्या आ गई, सीक्वेंस कुछ टाइप की आ गई 3 9 19 33
ऐसे आप और भी निकाल सकते हैं, 5th टर्म 6th टर्म, जनरली इतने में काम हो जाते हैं आपके। ठीक है, आप डिफरेंस देखें, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 9 माइनस 3 कितना रहा 6, ये दोनों को देखें 19 माइनस 9, ये बेटा आप क्या रही 10, ये दोनों को करें 13 माइनस 19 यानी 14। तो आप देख रहे हो डिफरेंस जो आ रहा है ना वो अलग अलग आ रहा है, पहले दो को लिए तो 6 आ रहा है, नेक्स्ट दो को लिए तो 10 आ रहा है, उससे नेक्स्ट लिए तो 14 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगी ना वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए वो, जब कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, सारे डिफरेंस सेम हो, कॉमन हो, या डिफरेंस सब अलग अलग आ रहे हैं तो ये एपी में नहीं होंगे। हम लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर डिफरेंट हियर, डिफरेंट हियर, दैट इज वाई जो ये सीक्वेंस लिखी हुई है वो एपी में नहीं है। हो गया प्रूफ, ये आपको शो करनी है। ठीक है, ऐसे इजी सवाल है, आगे चलते हैं। पहले थर्ड सवाल देखिए, थर्ड सवाल में आपको शो करना है, शो दैट द सीक्वेंस log a square by b log a cube by b square log a की पावर 4 by b cube फॉर्म्स एंड एपी। तो आपको चेक करने, बस चेक करने के सिंपल आप डिफरेंस निकालेंगे दो टर्म के बीच में, दो कंसेक्यूटिव लेते जाएंगे, आप डिफरेंस निकालते जाएंगे। तो क्वेश्चन तो बेटा होगा लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों के डिफरेंस निकालें। हमने कर दी ये d1 है, d1 क्या हो जाएगी, d1 आपकी हो जाएगी सेकेंड टर्म log a स्क्वायर बाय b माइनस का log ऑफ a। तो बेटा log की प्रॉपर्टी पता है, log की प्रॉपर्टी, लॉग को थोड़ा बताते हैं आपको, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जो बच्चे लॉग नहीं जानते हैं उसके लिए लॉग की प्रॉपर्टी होता है बेटा, कहीं आपको ऐसा लिखा है ना log a प्लस log b, ये हो जाता है आपका log a। ठीक है, यहाँ बेटा बेस सेम रहेगी, मान लीजिए 10 बेस है, साथ में 10 ही रहेगी। सिमिलरली एक सबट्रैक्शन का होता है log a माइनस ऑफ log b, ये बेटा होती है log a बाई b। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, यदि आप लोग लॉग पढ़े होंगे तो ये पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो ये प्रॉपर्टी फिलहाल यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं। log a माइनस log b log a अपॉन b, ये क्या होगी log ऑफ दिस वन a स्क्वायर बाय b अपॉन a। तो बेटा a से a यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कितना जाएगा log a बाय b, ये हो गया ये दोनों के बीच में। आप ये दोनों निकाले, मान लेते हैं ये d2 है, d2 निकाले, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म में आपको कुछ इस टाइप लिखी हुई है log ऑफ a क्यूब बाय b स्क्वायर माइनस का log सेकेंड टर्म a स्क्वायर बाय b। जब इसको सोल्व करेंगे तो आप फिर से इसको डिवाइड करेंगे log a माइनस log b log a अपॉन b। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगी बेटा। हम a और b इसको नहीं बोल रहे हैं, हम इसको मान लेते हैं a है, ये पूरा b है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी ना log a माइनस log b log a बाय b। तो ऐसे log a क्यूब बाय b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर बाय b। अब देखें ये a स्क्वायर से ये वाला एक कैंसिल आउट, ये b से ये वाला, तो कितना बच रहा है बेटा आपका log a बाय b। ठीक है, कुछ नहीं, फिर आप d3 निकाल लें, ये एक और लिखा हुआ है तो आप d3 निकाल लें, तो d3 निकालेंगे आप पाएंगे फिर से वही काम हो रहा है यहाँ पे log a पावर 4 बाय b क्यूब माइनस ऑफ log a क्यूब बाय b स्क्वायर, 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये d3 हो गया। ये आप चेक करेंगे तो ये भी कितना रहा है log a बाय b। तो आप देख रहे हैं जितने बेटा दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस निकाले, मतलब d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 कितना आ रहा है log a बाय b, मतलब d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, तीनों जब निकाले ना तीनों बेटा सेम आ रहा है, वो log a बाय बेस b के इक्वल है। तो आराम से क्या बोल देंगे हम, ये क्या है सीक्वेंस एपी में है। ठीक है, इजी शो दैट द सीक्वेंस दिस फॉर्म्स एन एपी, तो डेफिनेटली ये एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा आती है बात जनरल टर्म की। आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताए थे कैसे करोगे जनरल टर्म।
जनरल का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि एक आपकी ए बी लिखी हुई है, ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे आपको एन टर्म क्या होगी, एन टर्म वो आपको फाइंड आउट करनी है, जनरलाइज करना चीज को। एक हम जनरलाइज करते कभी भी आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म आपको गिवन होगी, आप उसके एन टर्म कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा वो ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे बेटा इसको क्या बोलते हैं लोग, फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सिमिलरली ये जो लिखी हुई है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म। ये वाली क्या है, थर्ड टर्म। तो ऐसे एन टर्म क्या होगा वो दिखाना आपको। पहले ये बताइए जो सीक्वेंस लिखी हुई है वो एपी में है, बिल्कुल है। क्यों, सेकेंड टर्म माइनस दिस, फर्स्ट टर्म डी आ रहा है, ए प्लस डी माइनस ए डी, ए प्लस 2d माइनस ऑफ ए प्लस डी, वो अब आपका डी आ रहा है। तो सब बड़ा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, स्मॉल डी। तो आप एक देख रहे हैं पहला टर्म में ए है, सेकेंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में भी ए है। तो बेटा ऐसे बताइए सब में ए तो सब में आ रहे हैं, तो लास्ट में एन टर्म होगी वहां भी ए आएगा। एन टर्म की बात कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो 1 माइनस 1 इंटू डी, 0 इंटू डी फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म की बात करें यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म की बात करें 3 माइनस 1 इंटू डी। जो बेटा वैसे सेकेंड टर्म लिए ना तो 1d, थर्ड टर्म लिए तो 2d, फोर्थ टर्म लिए 3d। तो ऐसे एन टर्म लेंगे तो क्या होगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को बेटा बोलते हैं एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म ऑफ एपी। यही आपको ध्यान रखनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही कुछ लिखा हुआ है यहाँ देखिए। लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a be the first term and d be the common difference, d be the common difference of an AP, then its n term is a plus n minus 1 into d. It means an equal to a plus n minus 1 into d. ये बेटा AP के n टर्म के निकालने का फॉर्मूला हुआ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, an इक्वल टू, रख लीजिए आप इसको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन इसके बेस्ड आगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेटा है सो दैट द सीक्वेंस 9 12 15 18 इज एन एपी। पहले ये देखनी है आपको एपी में है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन इस टाइप का हो गया कि पहले आपको सीक्वेंस जो गिवन होगी ना वो एपी में है कि नहीं है, पहले वो चेक करेंगे। एपी में रहेगी तभी उसके हम एन टर्म इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो पहले आप चेक करें सीक्वेंस गिवन आपको, आप ये सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड माइनस फर्स्ट 3 डिफरेंस, 12 माइनस 9। जब इसकी बात करें 15 माइनस 12, ये भी बेटा 3 आ रही है, 18 माइनस 15, ये भी आपके 3 आ रहे हैं। हम बोले कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सारे डिफरेंट आपके सेम आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको आप बोल दिए 3। हम बोलेंगे सीक्वेंस गिवन है ना वो एपी में है, तो हम पहले ये दिखा दिया आपको सीक्वेंस एपी में है। आगे चलते हैं, फाइंड इट 16 टर्म एंड जनरल टर्म। आपको 16 फाइंड आउट करनी है, T16 फाइंड आउट करनी है, और दूसरा फाइंड आउट करनी है आपको Tn क्या होगा। तो हमको ये बताइए जो सीक्वेंस लिखी हुई है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 9, फर्स्ट टर्म 9, यानी लीजिए a इक्वल टू a क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हुआ आपकी 9 आई, d आपकी आ गई। T16 की बात करना, इट मींस n इक्वल टू 16 पे वैल्यू क्या आ रहा है उसका वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप ये निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां a है वहां 9 पुट कर दीजिए आप, 9 प्लस n कितना है 16 टर्म आपसे पूछा है, इंटू डी कितना बेटा आपका, डी कितना 3, कितना जाएगा 45 प्लस 9 ये जाएगा आपका 54। सिमिलरली आपको बेटा कोई भी टर्म बोले, इसे बोलता है आपको T99 निकालिए, 19 टर्म, ये बेटा बोलता है आपको ये निकालिए। तो क्या करते हैं आप, n इक्वल टू 99, इस वाले फॉर्मूला a पता है, d पता है, n 99 पुट करेंगे इजीली आप कोई भी आप टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है 16 टर्म, वो निकाल दिए। अब पूछा डेल्टा टर्म, डेल्टा टर्म मतलब वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की बात करें अपन तो क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, तो a कितना है 9, जनरल में मतलब n टर्म n माइनस 1 इंटू d कितना है बेटा 3। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो देख रहे हैं कितना है 3n माइनस 3 प्लस 9, ये आप क्या लिखेंगे 3n प्लस का 6। बेटा आप एक देख रहे हैं tn हो रही है ना, a और d कुछ वैल्यू पुट किए, tn क्या आ रही है n में एक लीनियर इक्वेशन आ रही है। तो आगे में भी आपको बताएंगे जो n टर्म होती है वो हमेशा n में क्या होती है एक लीनियर इक्वेशन होती है। और एक दे सकते हैं आप जो ये d है, d कितना है 3, यहाँ पे 3, हम बोल सकते हैं tn is a linear expression of in n where common difference is the coefficient of n। 3 क्या है कॉमन डिफरेंस। तो बेटा इसको जो ओपन किए तो इस टाइप का बना, आगे बताएंगे कैसे आपको हम, ठीक है। फिलहाल अभी तो इतना देख लीजिए कितना tn 3n प्लस 6। आगे देखिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे देखिए अब बेटा बात आ रही है सो दैट द सीक्वेंस log a log ab log ab स्क्वायर log ab क्यूब इज एन एपी फाइंड इट्स n टर्म। तो सबसे पहले एपी में दिखाने के लिए कोई चीज एपी में सीक्वेंस है कि नहीं है, डिफरेंस एक ही काम करते जा रहे हैं। बेटा इसको लेते हैं फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये क्या आपकी फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो आप बताएं हमको d1 निकालते हैं, d1 क्या होती है t1 सॉरी t2 माइनस t1, सेकेंड माइनस फर्स्ट करें आप तो log ab पहले वाला प्रॉपर्टी log ab माइनस log a, ये क्या होगा बेटा आपका log ऑफ ab बाय a, a से कैंसिल आउट log a है ना log ab बाय r, ठीक है। a से कितना बना रहा है log b। अब बात करते हैं d2, ये क्या होगी t3 माइनस t2, t3 कितना लिखा हुआ है log ऑफ ab स्क्वायर, t3 की जगह ab स्क्वायर माइनस log ऑफ t2 कितना लिखा हुआ है log का ab। इसको आप फिर से वही काम log a माइनस log b log a अपॉन b log ab स्क्वायर अपॉन ab, तो a से कैंसिल आउट, एक b से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा log ऑफ b। सिमिलरली बेटा t3 मतलब d3 निकालोगे ना, ये क्या होता है t4 माइनस d3। तो आप देखिए हमको दिख रहा है यहाँ पे log ab क्यूब अपॉन ab स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा log ऑफ b। तो हमको दिख रहा है कि सारे डिफरेंस जो आ रहे हैं ना वो कॉमन है, सेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। बेटा ये पहले बोलना है सो दैट द सीक्वेंस इज इन एपी, तो हम बोलेंगे डेफिनेटली इट इज इन एपी। क्यों, सब डिफरेंस कितना है सेम, जो किसके इक्वल है d, कॉमन डिफरेंस क्या है log ऑफ b, ठीक है। इज एन एपी प्रूव हो गया। फाइंड इट्स n टर्म, हम जानते हैं n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही फॉर्मूला होता है। तो पहले इसको आप करते थोड़ा सा, आपको tn निकालनी है n टर्म। तो बेटा tn निकालने के हमको a की नीड होगी, a कितना है log ऑफ a। अभी जस्ट d निकाले थे कॉमन डिफरेंस, ये कितना थी log ऑफ d। तो n टर्म निकालनी मतलब n का वैल्यू n ही रहेगा n टर्म, तो tn आपकी हो जाएगी log ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 1 इंटू log b। बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में a की जगह log a और d की जगह log b फिट कर दिए। आप देखिए इसको ओपन कर लीजिए, log a प्लस n टाइम्स ऑफ log b माइनस 1 इंटू log b log b। तो फिर से देखिए आप log a माइनस log b, ये इसको क्या लिखते हैं इस टर्म को करना, इस वाले को इस वाले को फॉर्मूला log a बाय b माइनस प्लस ऑफ n इंटू log b। बेटा log की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये जो n लिखा हुआ है ऐसे आप याद रखिए थोड़ा सा, log की प्रॉपर्टी ब्रीफ में आपको बेटा ऐसे लिखा है ना log a की पावर n बेस 10, इसको आप लिख सकते हैं n, ये बेटा उठ के नीचे आ जाता है, यहाँ पे आता है n इंटू n log a, ठीक है। तो आपको इस टाइप की लिखी हुई यहाँ पे n log b, तो ये n को आप ऊपर कर सकते हैं इंटरचेंज, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये,
तो इसको हम लिखने जा रहे हैं, इसको लिख रहे हैं हम log a बाय बी प्लस ऑफ log b की पावर n। ठीक है, ये n ऊपर चल जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है, वो वाली प्रॉपर्टी यूज की है। तो फिर से आप देखिए log a, इसको आप log a बोले, इसको b बोले, log a प्लस log b क्या होती है, log a into b। तो बस दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको tn निकल जाएगा। तो tn यहाँ दिख रहा है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, log a प्लस log b, log a into b हो जाएगा log a बाय b मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। बेटा ये b है, b की वहां n है, तो एक b से b कैंसिल आउट कर लीजिए, तो b की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। ये लिखा हुआ है log a into b की पावर n माइनस 1। यही बेटा आपका क्या हो गया, tn। यही क्वेश्चन पूछा है कि बताइए आप tn क्या होगा, ये आपकी n टर्म हो गई। ठीक है, इजी कुछ नहीं, बस फॉर्मूला बेटा आप यूज कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में यही बात हो ना, आपको क्वेश्चन किस टाइप की रिपीट हो रही है बार बार। आपको एक क्वेश्चन तो आ रही है कि चेक करना है कि वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए दो का डिफरेंस निकालते हैं। यदि सारे डिफरेंस सेम आए तो आप उसको बोलते हैं वो एपी में है। एक बार जब एपी में हो गई तो आप आराम से टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस एन इंटू कॉमन डिफरेंस, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होती है, टीएन एंड टर्म होती नहीं होती है, ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म और एन। बेटा एक एन होती है, टीएन होती है। एन होती है क्या आपकी नंबर ऑफ टर्म, और टीएन क्या होती है, एन टर्म। उस पोजीशन पे क्या नंबर है वो होती है टीएन। पांचवें स्थान पे कौन सा नंबर है, छठवें स्थान पे कौन सा नंबर है, n इक्वल टू 6, उस पोजीशन पे क्या है उसको हम लोग बोलते हैं एन टर्म। एन में नंबर पे क्या है, एन टर्म। समझ गए, तो यहां पे इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ये तो पता ही आपको, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप इजीली बस ये फॉर्मूला कितना यूजफुल है एपी के लिए, एन टर्म फाइंड आउट करने होंगी, आप आराम से ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं किए, जहां ए लिखा हुआ था वहां log a n माइनस 1 इंटू डी की जगह log b पुट किए, सोल्व कर लिए। इसमें थोड़ी सी log की प्रॉपर्टी यूज हुई। log की प्रॉपर्टी बेटा आपको अगर नहीं आती होगी तो कोई बात नहीं, ये दो प्रॉपर्टी जो एक बार यहाँ दिखाए हैं वैसे पहले दिखाए थे आपको, वो आप याद रखिएगा। और बाकी इसको log आती है उसके लिए ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, which term of the sequence 72, 70, 68, 66 is 40। बेटा मैंने ये बोल रखा है कि ये सीक्वेंस जो है ना उसकी 40 जो है वो कौन से नंबर पे आएगी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, n का वैल्यू पूछ सकता है। ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो रहा है, 72, 70, 68, 60, दो का डिफरेंस आ रहा है। आप देखिए -2 डिफरेंस क्या है, दो कम होते जा रहे हैं, तो कहीं का 40 आएगा, तो 40 कौन सा नंबर पे आएगा वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं सीक्वेंस जो एपी में है क्या, तो 70 माइनस 72 ये निकाले आप, माइनस का 2। सिमिलरली आप बात करें 68 माइनस 70, ये भी आ रहा आपका माइनस का 2। फिर बात करें 66 माइनस 68, बेटा ये भी आपके आ रहे हैं माइनस 2। हम देख रहे हैं तीनों सेम आ रहे हैं, तो सिंपल बोल देंगे सीक्वेंस क्या है, एक एपी में है, इसके कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस का 2। कॉमन डिफरेंस बेटा माइनस का 2 है, और आपको एक गिवन है, एक इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक कितना है 72। तो यही पूछ सकता है कि 40 जो होगा वो उसका नंबर क्या होगा, n की वैल्यू पूछेगा। हम लेट कर देते हैं कि ये nth पोजीशन पे 40 आएगा, मतलब tn जो है ना वो 40 दे रखा है, यहां से आपको निकालिए n, वो कौन से नंबर पे है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आप यूज करें, इजी सवाल का बिल्कुल, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू आप 40 पुट करें, a का वैल्यू आप 72 पुट करें, प्लस n आपको फाइंड आउट करनी है, d आप कितनी है माइनस का 2। ठीक है, तो 40 माइनस 72 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। तो देखिए कितना है, -32 अपॉन -2, इसको बेटा -2 डिवाइड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -32 अपॉन ये बेटा -2 का आप यहां ले आए इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 16, n का वैल्यू क्या आ गया 16 इक्वल टू n माइनस 1, तो n आपकी आ गई
16 प्लस 1 इट मींस 17। यही क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40। हम क्या बोलेंगे 17 टर्म जो होगा वो क्या होगा 40 होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज किए, कुछ नहीं विशेष काम कुछ नहीं। ठीक है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, बेटा सेम क्वेश्चन, पहले चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। कभी कभी एपी में नहीं होगा तो हो सकता है आप उसके एंड टर्म फाइंड आउट कर नहीं कर सकते हो, एक टर्म से पोजीशन पे नहीं बता सकते हो। जब एपी में रहेगा बेटा ना तभी आप बता सकते हो। तभी बताया था आपको ना सीक्वेंस ऑफ 3x और प्रोग्रेशन, डिफरेंस इसमें क्या था, सीक्वेंस के का कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके एंड टर्म फाइंड आउट कर सको, लेकिन आप जब कोई प्रोग्रेशन होगी ना उसके आप इजी एंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें एक विशेष प्रकार की यदि प्रोग्रेशन होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके टीएन का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, टीएन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, तो आप सिंपल एक लाइन तो बोलेंगे ही उसमें कि सीक्वेंस का कोई जरूरी नहीं है कि उसके हम एंड टर्म फाइंड आउट कर पाए, लेकिन इसमें क्या है हम इजीली प्रोग्रेशन में एंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। ये एपी में है क्या, एपी हमको दिख रही है, ये डिफरेंस 9 माइनस 4 5, 14 माइनस 9 5, 19 माइनस 14 5, ये एपी में है। इससे कॉमन डिफरेंस क्या है 5। फर्स्ट नंबर क्या है आपको 4। पूछ रहा है कि ये कौन से नंबर पे होंगे, लेट कर पे n नंबर पे है, n इक्वल टू कितना, तो आपको n का वैल्यू निकालना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो tn आपने कितने रखे हैं 124, a कितने रखा है 4 प्लस n आपको फाइंड आउट करनी है, d कितने रखा है 5। तो 124 माइनस 4 इक्वल टू n प्लस 1 सॉरी n माइनस 1 इंटू 5। बस 4 को आप इसका ट्रांसफर कर दिए, कितना कर रही है 120 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। आप 120 डिवाइड कर दीजिए 5 को, 120 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। आप देखिए किधर डिवाइड हो रहा है 24 से, तो n माइनस 1 इक्वल टू 24, ये कितने तक हो रहा है 24, n माइनस 1 इक्वल 24, तो n कितना आ गया 25, 24 प्लस 1 25। यही क्वेश्चन आपका व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 124। हम बोलेंगे 25th टर्म जो होगा ना 25th टर्म, ये टर्म जो होगा ना 25th टर्म विल बी 124। कोई दिक्कत, इजी सवाल। ऐसे ही बस एक फॉर्मूला को ध्यान रखनी है, T1 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इजी। ठीक है, आगे चलते हैं। आप बेटा क्वेश्चन बोल रखिए हाउ मेनी टर्म्स देयर इन द सीक्वेंस दिस, कितने टर्म है आपको ये दे रखी है। बात देखिए होगी, आपको n निकालनी है फिर से। ये डिफरेंस देख रहे हैं, ये 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, फिर से कॉमन डिफरेंस आपका 3। आपको एक क्वेश्चन में गिवन है 3, एक इसको बोलते हैं ना फर्स्ट टर्म ए गिवन है, Tn आपको गिवन है 1 1 1। पूछा ये कितने टर्म है, मतलब n का वैल्यू आपको निकालना है। फिर से वही काम Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn आपको कितना पता है 1 1 1, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, कितना आपका 108 इक्वल टू प्लस सॉरी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो कितना आपको देखिए 108/3। ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1। बेटा आप देखें कितना हो रही है 3 3 जा 9, 1 8 3 6 जा, तो n इक्वल कितना आ गया 37। यही क्वेश्चन बोला आपको कितने टर्म है इसके, मैंने कितने नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन सीक्वेंस दिस, तो बोले कितना 37 टर्म। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं।
क्वेश्चन ये है, each 184 a term of the sequence of an AP with first term is 3 and common difference 4। बेटा मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि जिसका फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म बेटा आपको 3 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस आपको 4 दे रखी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा इस क्वेश्चन लिखते जाएंगे। मान लीजिए ये सीक्वेंस क्या होगी 3 7 11 15 मतलब 4 4 ऐड करते जाएंगे आप। तो ये पूछ रहा है कि 184 इस सीक्वेंस में होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है मेरा। तो चेक करने की क्या कहते हैं, मतलब बेटा 184 सीक्वेंस में कब होगा, जब n का वैल्यू कोई इंटीजर होगा। आपको पता है ना n का वैल्यू बेटा कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इंटीजर में क्या पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होगी, n का वैल्यू नेचुरल नंबर होगी तो हम बोलेंगे ये उस सीक्वेंस में होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो n टर्म है ना वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। आपके नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। आपकी कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकती है। आपकी फर्स्ट टर्म भी जो है ना कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा n क्या होगी, n आपके नेचुरल नंबर होंगे। तो चेक करते हैं, n का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं नेचुरल नंबर आ रही है क्या। यदि नेचुरल नंबर आएगी तो हम बोलेंगे ये 184 जो है ना वो इस सीक्वेंस में है। लेट करते हैं ये आपकी tn है, ठीक है। आप लगाइए फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। tn आपको गिवन है 184 इक्वल टू a कितना दिया आपको क्वेश्चन में 3 प्लस n निकालनी है आपको। देखते हैं कि नेचुरल नंबर है कि नहीं। ये आपके आगे 4 184 माइनस का 3 फर्स्ट टर्म a equal to 3 common difference b let n term is given this sequence b then n equal to, ठीक है, equal to n minus 1 into 4 ये है। तो आप बताएं 181 होगा ये n minus 1 into 4। आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑड नंबर है, ये कभी से डिवाइड होंगे क्या, ये कभी डिवाइड होंगे क्या बेटा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगी फ्रैक्शन हो जाएगी, ये डिविजिबल नहीं है, ये आपकी फ्रैक्शन आएगी। आपको क्या होता है नेचुरल नंबर 1 ऐड करें चेक करने की नीड ही नहीं। आप यहां देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म में 3 है वो सब क्या आ रहा है, ये देखिए ये ऑड नंबर 7 भी ऑड नंबर 11 ऑड नंबर 15 ऑड नंबर। तो कभी बेटा इसके सीक्वेंस में कोई इवन नंबर होगा क्या। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहां से देख रहे हैं कि n का वैल्यू क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आएगा, +1 करेंगे, ये बेटा फ्रैक्शन है, +1 करेंगे तो भी फ्रैक्शन होगा। हम बोलेंगे ये पूछ रहा है इज 84 एक टर्म ऑफ सीक्वेंस, हम बोलेंगे नो 184 इज नॉट ए सीक्वेंस ऑफ दिस, मतलब इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो अब जब नहीं है तो n कहां से निकालेंगे, खत्म बात। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। Which term of the sequence this is the first negative term। बेटा ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि इस आप देख रहे हो ये डिक्रीज हो रहा है, पहले 20 था फिर ये आ रहा है फिर ये फिर कुछ कम आ रहा है 19 1/4, समझ रहे हो। तो बेटा ये बोल रहा है कि which term of the sequence is first negative, फर्स्ट नेगेटिव कब होगा बेटा। लेट करते हैं, इसे मान लीजिए आप लास्ट tn मानेंगे, कहीं पे मान लीजिए 0 आ रहा होगा, इसके बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। हम पहले 0 पे चेक करते हैं, 0 पे n का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। tn इक्वल 0 को करते हैं, n फर्स्ट बेटा आपके फर्स्ट टर्म में कितना है 20 और d कितना है कॉमन डिफरेंस 90 1/4 माइनस का 20 ये हो जाएगा 70 तो 6 और ये 76 77/4 माइनस का 20 ये जाएगा माइनस का 3/4। अब और डी चेक करना, ये चेक करना पड़ेगा मे भी हो सके सीक्वेंस ही नहीं फॉलो हो रहा हो, एपी है ही नहीं, तो ये निकालते हैं, इसको मानते हैं d1 d2 निकालने के बाद आप चेक करें इसको 80 ये कितना रहा 36 37/2 माइनस का 77/4 ये 4 72 37 into 2 74 माइनस 77 बेटा मतलब ये क्या है ना
एपी में तो है कंफर्म बात है, क्यों? -3/4 -3/4, तो डी क्या है इसका? -3/4। तो देखते हैं कौन सा टर्म पहला नेगेटिव होगा। उस टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज फर्स्ट नेगेटिव, एंड का वैल्यू फाइंड आउट करना जो पहला नेगेटिव होगा। तो हम लोग टीएन को 0 लिखते हैं, इसके बाद जो होगा वो सब नेगेटिव होगा। a + n - 1 * d, तो ये हो जाएगी आप 20 में ट्रांसफर करके -20 हो जाएगी, इक्वल टू n - 1 इंटू -3/4। 4 को आप मल्टीप्लाई करें, -20 इंटू 4 अपॉन इसको -3 डिवाइड कर दें, इक्वल टू n - 1। यहाँ देखें आप बेटा कितना रहा, 80/3, 80/3 इक्वल टू n - 1। तो आप ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 3 2 6, 16 पर समथिंग आ रहा है। यदि 16 पर समथिंग पे 0 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसका ये 81 होगा ना तो ये 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा, n इक्वल टू 28 है कि नहीं? तो हम बोलेंगे कि इसका जो 26वां टर्म है तो वो 0, इसका कुछ ज्यादा वो 0 आ रहा है। जस्ट 27वां टर्म जो होगा 27 टर्म, तो हम बोलेंगे 27 टर्म जो क्या होगा वो बेटा पहला नेगेटिव होगा। इसके पहले वाला नंबर होगा 26 नंबर जो होगा ना, ये निकालना 26 टर्म, ये बेटा 0 से कुछ बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये डिक्रीज हो रहा बार बार, 26 पॉइंट समथिंग पे 0 आ रहा है। फ्रैक्शन इसका मतलब है ना, मतलब इस वाले सीक्वेंस में 0 नहीं है, ये तो कंफर्म बात है, 0 नहीं है, कभी तो फ्रैक्शन आ रहा है। तो जस्ट 0 के बाद जो होगा वो 27 वाला नंबर होगा, ठीक है? तो बोला व्हिच टर्म, तो वो कौन सा टर्म है वो बतानी है बेटा। आप n का वैल्यू क्या निकालिए, 27 वाला, तो आप n का वैल्यू 27 पुट कर दीजिए और वहां से आप tn निकाल लीजिए, वही आपकी आंसर होगी। देखिए बेटा हम देख लिए जो 27 वाला टर्म होगा ना वो पहला नेगेटिव होगा, मतलब n इक्वल टू 27, ये वाला टर्म होगा वो नेगेटिव आएगा। चेक कर लेते हैं, tn इक्वल टू a + n - 1 * d। a आप लिख लेंगे 20 प्लस 27 - 1, n की जगह सर कीजिए, d दे रखिए माइनस का 3/4, ये हो जाएगा 20 प्लस का 26 इंटू -3/4। तो आप इसको एलसीएम लीजिए 4, 80 और ये कितना बेटा आपका माइनस का सॉरी कितना है 27 - 1 26 कितना है आपका 78। एक सेकेंड कुछ जल्दी 26 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला टर्म क्या होगा, हाँ सॉरी बेटा एक सेकेंड, ये कितना 26 पॉइंट समथिंग आ रहा था ना इसका वैल्यू। तो आप देखिए n को ऐड करेंगे, ये वाला 1, n कितना जाएगा 27 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग क्या यहाँ पे आएगा कुछ, तो n 27 पॉइंट समथिंग आने पे 0 आ रहा है, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये 0 कब आएगा, जब 27 पॉइंट समथिंग होगा, तो जस्ट इसके बाद वाला क्या होगा 28, वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो थोड़ा बेटा रखिएगा यहाँ पे 28 होगा, यहाँ पर 28 समझे क्या हुआ। हम यहाँ पे n - 1 का वैल्यू निकाले थे 26 पॉइंट समथिंग, तो वो 27 लिख दिए थे, ठीक है। 27 पॉइंट समथिंग, n का वैल्यू कितना आएगा 27 पॉइंट समथिंग, इस वाले वैल्यू पे tn कितना आ रहा है 0, तो जस्ट इसका बगल में नेचुरल नंबर क्या है 28, तो n आपकी 28 होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये 27 हो जाएगा, माइनस का 81, तो बेटा ये कितना रहेगा माइनस का 1/4। तो ये सीक्वेंस जो है ना आगे चलते जाएंगे, तो एक टर्म ऐसा है कि -1/4, दिस विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, दिस विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीरीज सीक्वेंस, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे मेरे सवाल करते हैं, कुछ नहीं किए, आपको ये क्वेश्चन बोल रखा है, एक्चुअली हमको बेटा पता नहीं था पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो हम ऐसे नहीं अप्रोच कर सकते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं 0। 0 कौन सा नंबर, कहीं सीक्वेंस में 0 है क्या, 0 कहीं पे नहीं है, हम वो देख लिए। हम जानते हैं कि जहां पे 0 होगा, कहीं कुछ होगा पॉइंट में वैल्यू फ्रैक्शन आएगी, तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर होगा ना वो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग वेला क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखिए
ठीक है, तो वही जीरो में चेक किया ना, तो n का वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग आया, ये 26 पॉइंट समथिंग समथिंग में क्या बोल ही लो ना, 26 2 डिवाइड प्लस 26 फिर ये 60 आएगा, 26.66 आ रहा है, तो जस्ट 27 वाला टर्म जो होगा वो 27.6 जो होगा वो क्या होगा, 27.6 वाला नंबर जो क्या होगा उस पे जीरो आ रहा होगा, तो जस्ट 28 नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा, और वैसे तो 28 ले लिए, देख लिया आपने, चेक भी कर लिए ये क्या है, नेगेटिव है, जो कितना है वही क्वेश्चन बोल रखा है, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आप बोल देंगे -1/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।